हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर चेक कर ही लिया है कि आज के इस वीडियो में कोई टॉपिक नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, मतलब जनरल क्वेरी है जो हर स्टूडेंट के माइंड से निकले। आज क्यों? क्योंकि आप चाहे टॉपिक वाइज क्विज कर रहे हो या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपका स्कोर कहीं ना कहीं आपका जो टारगेट है, आप एक्चुअल में जो डिजर्व करते हैं या आप एक्चुअली में जो चाहते हैं उससे कहीं ना कहीं लो आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं उतना आ रहा है लेकिन आपकी चाहत है कि सर इस स्कोर को हम कैसे आगे तक ले जाए, कैसे इंप्रूव करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 4 स्टेप जिसकी वजह से आप अपने टॉपिक वाइज क्विज में या फिर आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, वो बेहतरीन 4 स्टेप देके जाऊंगा। अगर आपने रियल में इन पर काम किया तो ये एग्जाम तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो आपका स्कोर इनिशियल फेज, मतलब जहां से आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, एक्चुअल में जो आपका पेपर होने वाला है आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेप की जो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, लेकिन आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम आपका थ्योरी बेस्ड नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आप अपने पेपर या फिर आप अपने टास्क को सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। अब आपने जैसे टर्म सुना आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज अ सेक्शन, आखिर ये सेक्शन होते क्या है। तो अगर मैं एग्जांपल हूं, जैसे मैं बात करता हूं, अभी रिसेंटली सीपीसीटी का पेपर है, मोस्ट ऑफ द केस में सीपीसीटी वाले स्टूडेंट ने यही डिमांड की है कि सर हम मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंप्रूव करेंगे, हमारा स्कोर बहुत ही लो आ रहा है। एवरेज जो आपका स्कोर होना चाहिए, जो आपके क्वालिफाइंग के लिए 38 चाहिए, लेकिन काफी स्टूडेंट का 30 या इवन आपका 20-24 के समथिंग आ रहा है, या फिर काफी स्टूडेंट का 45 तक जा रहा है। लेकिन उनको चाहते हैं कि उनका टारगेट है सर हमें 60 प्लस ले जाना है, 50 प्लस ले जाना। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप से सीखेंगे कि कैसे हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन के लिए मैंने एग्जांपल लिया सीपीसीटी के पेपर को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सीपीसीटी का पेपर 5 सेक्शन में, या फिर मोटे तौर पे मैं बोलूं कि 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और रीडिंग कॉम्प्रेhension। तो पहली बात तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप आज पेपर देने जा रहे हो या फिर आपका टारगेट फॉर्म वगैरह भर दिया है, तो इतना तो आप सभी को पता है कि 52 कंप्यूटर, 6 का पोर्शन मैथ्स, रीजनिंग, जीएस का रहता है और रीडिंग कॉम्प्रेhension के 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब भी आप कोई पेपर लगाते हो या फिर जब भी कोई टास्क लगाते हो, उस टेस्ट को सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। आप अपने मॉक टेस्ट को ही कर लीजिए। मॉक टेस्ट में सपोज आपका 40 स्कोर है, 40 है। अब वो 40 आया कैसे है, आपने कंप्यूटर में कितना स्कोर किया, आपने मैथ्स में कितना किया, रीजनिंग में कितना किया, जीएस में कितना किया, रीडिंग कॉम्प्रेhension में कितना किया। हर पेपर में आपको 10 पेपर देने वाला हूं, तो 10 पेपर की एक टेबल डिजाइन करोगे आप। उस टेबल में हर पेपर को फिल करोगे कि आपने कंप्यूटर में 52 में से जो भी स्कोर आया, मैथ्स में ये स्कोर आया, टोटल स्कोर 75 में से ये आया। हर पेपर का पहला काम तो आपको ये करना है, जैसे पेपर अटेम्प्ट किया तुरंत देखो कि कितना स्कोर कितनी में आया है। क्लियर? आप अगर पहला काम ये कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 50% काम आप कर चुके हो एक्चुअल में। क्योंकि जब आप खुद लिखोगे कि आपके मैथ्स में 2 नंबर आए, तो आपको सोचोगे कि मैथ्स मेरा लगभग ठीक है, इतना खराब नहीं है, मैं 6 में से 2 ही नंबर ला पा रहा हूं। तो आप खुद सोचोगे अपने मन में ही कि सर हाँ, मैथ्स पर मुझे काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाते कैसे हैं, इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ने से पहले उस स्टेप की बात करता हूं जो स्टेप आपके स्कोर को इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप मेरे साथ अपने टेस्ट का, अपने जो भी आप पेपर लगाते हो उसका मेरे पास रिजल्ट भेजते हो या रिपोर्ट सेंड करते हो, तो मैं आपको रिप्लाई में एक शब्द देता हूं, वो शब्द रहता है कि एनालाइज करो। लेकिन स्टूडेंट यही पूछते हैं सर आखिर एनालाइसिस करना कैसे है। तो सबसे पहला मैं सवाल वही, मतलब आंसर वही दूंगा
कि सबसे पहले आप अपने टेस्ट को एनालाइज करो। एनालाइज का पहला मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल में एक बार ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में किस सेक्शन में आपने लूज कर रहे हैं। अब एनालाइज का एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, वो एग्जांपल ये है, जैसे सपोज आपने 75 क्वेश्चन का पूरा पेपर लगाया, पहला क्वेश्चन सामने रखो। जब हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दो बातें बोलेगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है वो क्वेश्चन रॉन्ग हो। जब क्वेश्चन सही होता है तब हमें उस क्वेश्चन के साथ कैसे बातें करनी है, मतलब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मेरे सामने आप लोग नहीं होते, फिर भी मैं कैमरे से बात करके ये फील करता हूं कि आप लोग मेरे सामने हैं। तो जब मैं इमेजिन कर सकता हूं कि आप हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी करना क्या चाहिए कि जो क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ह्यूमन है, हमें उससे बात करनी है। तो पहले क्वेश्चन से आपने बात की तो पहले मैं पाया कि वो क्वेश्चन आपका सही निकला है। जब क्वेश्चन सही निकला है तो उससे हमें दो बातें, मतलब एक बात पूछनी सिंपल सी कि वो सही है तो क्या आगे जब पेपर होगा तब तक जा सकता है आपके साथ कि नहीं जा सकता। जाने का मतलब क्या है, जिस कॉन्सेप्ट पे आपने वो क्वेश्चन करेक्ट किया है वो क्वेश्चन आपका सही प्योरली करेक्ट है, या फिर आपने मतलब जो हमारे डिफरेंट जो मेथड से जहां से हमने एमसीक्यू की जो ट्रिक निकाली थी कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसका वीडियो मैं सेपरेट प्रोवाइड करूंगा या फिर पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूं, उसको देख सकते हैं। यानी कैसे उस टेक्निक के साथ किया था एक्चुअल में हमें आ रहा था। मतलब क्वेश्चन सही होने के मल्टीपल रीजन होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर ही होता है। तो पहले हमने पूछ लिया, वो खुद कहेगा कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा पेपर होगा जब मैं आपके साथ आ जाऊंगा, पहली बात होगी। दूसरे क्वेश्चन से जब आप जवाब करोगे, जो क्वेश्चन आपका सपोज गलत है, दूसरे क्वेश्चन पे गए वो गलत निकला, अब गलत क्वेश्चन से आपको मल्टीपल सवाल करने कि भाई पहली बात तो ये बता कि गलत क्यों है। तो गलत जब आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो तीन चार रीजन निकल के आएंगे। जैसे पहला रीजन निकला, सपोजट ऐसी लैंग्वेज आई कि आपकी समझ से बाहर थी लेकिन कॉन्सेप्ट रिलेट था, ऐसा टॉपिक था जो आपने पढ़ा था लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी थी कि आप समझ ही ना पाए, पहला रीजन। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने लैंग्वेज तो सरल थी, कॉन्सेप्ट भी सरल था, लेकिन आपने पढ़ने में जल्दबाजी कर दी और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है, ये वो खुद क्वेश्चन बताएगा कि मैं क्यों गलत हूं। तीसरा रीजन हो सकता है कि वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हो, वो कॉन्सेप्ट आपने सुना ही नहीं है, फिर क्या माजरा है भाई, फिर क्या करें। ये तीन रीजन को मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, उसके साथ रखें। तो ये हर क्वेश्चन के साथ लिख लो। अब पेपर जब आप दोगे ना तो एक नोट शीट भी बनाओगे, उसमें लिखोगे कि सेकंड क्वेश्चन ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब उसके साथ क्या करेंगे वो मैं आगे स्टेप में बताऊंगा। तो हमने पूरा पेपर एनालाइज कर लिया, हर क्वेश्चन के साथ डीलिंग कर ली। जब हर क्वेश्चन के साथ डीलिंग कर लोगे फिर रहेगी हमारी मिस्टेक की बात कि एक्चुअल में जो हमने काम किया था, जो हमने पूछा था कि क्वेश्चन आखिर गलत क्यों हो रहा है, फिर उन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। मतलब मैंने बताया कि आपके लैंग्वेज पढ़ने में गलती कर दी या आपने मिस्टेक फाइंड आउट कर ली, आपका कॉन्सेप्ट तो सही था लेकिन आप लैंग्वेज समझ ही नहीं पाए, हो सकता है आपने वो कॉन्सेप्ट सुना ही ना हो। ये मिस्टेक हम कहीं ना कहीं सेकंड स्टेप वाली हम पूछ चुके हैं क्वेश्चन से। जैसे हम मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो मिस्टेक का मतलब है वो ऐसे कुछ, मतलब आइडेंटिफाई योर वीक सब टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर जाएंगे उसके बाद जो हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे वो हमारे वीक होंगे, तभी हमसे बार बार गलती हो रही है। तो कहने का मतलब है उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट को हम नोट डाउन करेंगे कि ये हमारे वीक हैं। जब वो वीक होंगे तो उन पर काम किया जाएगा, मतलब उन पर हमें क्या करना होगा, उन पर हमें थ्योरी करनी होगी। जब थ्योरी, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे, अब वो प्योरली सही हो गया कि नहीं हो गया वो हमारा फोर्थ स्टेप बताएगा। यानी प्रैक्टिस दोज बी सब टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट, जो हमारे टॉपिक्स वीक निकले थे उन पर हमें काम करना होगा, उन पर हमें प्रैक्टिस करनी होगी। और वो प्रैक्टिस कैसे करोगे, अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है तो मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं हर टॉपिक के रिवीजन और आपको टॉपिक वाइज क्यों देता हूं, इसीलिए देता हूं क्योंकि जब आप पहला पेपर लगाया, सपोज आपसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक टॉपिक का, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है लाइन स्पेसिंग, सपोज लाइन स्पेसिंग का क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, वो आपका डी कॉन्सेप्ट में आ गया,
अब वो वीक कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन क्लास से कंप्लीट होगा। अब वो रिवीजन क्लास से कंप्लीट तो हो गया, लेकिन उस प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज क्विज में जाना पड़ेगा। तो उस टॉपिक पे कंप्लीटली हम प्रैक्टिस करके आ जाएंगे। अगर ये चारों के चारों स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर उस स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे भी हमारा स्कोर बढ़ सकता है। और अगर आपने ऐसा किया तो ये मान के चलिए कि आपका स्कोर अगर 40 है तो वो कब 60 तक पहुंच जाएगा आप खुद भी नहीं सोच सकते। तो आई थिंक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि हमें स्टेप कैसे फॉलो करने हैं, कैसे हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। और एक्चुअल में हो ऐसा सकता है जैसे आप 75 मिनट का पेपर लगाने में देते हो तो हो सकता है आपको एनालाइज करने में 75 मिनट लग जाएं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पहले पेपर को जो टाइम एनालाइज करने में दिया है, दूसरे पेपर को जब आप एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि पहले जब पेपर आपने दिया उसमें जो मिस्टेक्स आपने सही किए दूसरे में जरूर थोड़ी वो होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं डेटा कम होता चला जाएगा और हमारा स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। एक नई नई कॉन्सेप्ट, और जितना ऐसे वर्बली एनालिसिस मत करना, सारी चीजें रिटन में करना, लिख के करना, क्योंकि लिख के करोगे तो चीजें खुद याद रहेंगी कि कौन सी हमारे कॉन्सेप्ट से कौन सी हमारी मिस्टेक थी क्या नहीं। ज्यादातर अगर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लैंग्वेज में पढ़ने में गलती, खुद तो समझ पाओगे कि लैंग्वेज पढ़ने में गलती हो रही है। तो जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा मतलब अलग टाइप का दिखेगा एग्जाम में, तो कम से कम उनके क्वेश्चन के साथ हम वो डीलिंग तो कर पाएंगे जो हम नहीं करके आए। और बाकी अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और कैसे आप अपने इस जो आपका टाइम है वो टाइम कैसे आप पेपर में डिवाइड कर सकते हो कि कंप्यूटर में हमें कितना देना है, जीएस में कितना देना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना देना है, ये भी मैं आगे लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे इंप्रूव करना है। चलिए तो फिर लास्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, शुक्रिया, राधे।